मन का अंग निरूपण कर रहे हैं। कल भी मन के अंग के बारे में चर्चा करके आए हैं। और मन मर भी जाए तो भी इस मन का विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये मन कब विषयों की हवा इस मन को लग जाए, कब ये फिर जागृत हो जाए, ये कब विषयों की तरफ दौड़ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। पका हुआ मन भी कच्चा हो जाता है, इसलिए इसका विश्वास न करें। और ये मन मृग है, हिरण की तरह है। इस मन रूपी हिरण को तो सदा मारो, क्योंकि अगर इसको नहीं मारा मन को, तो ये बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सबको इस मन ने ठग लिया, इस मन ने मार दिया है। मन के मते मत चालिए, मन एक दिन मन मरवा देगा। एक ऐसा भजन भी सुनने में आया था। सजनों, ये मन पलक पलक में और हो जाता है। कभी तो ये सत्य बोलता है, कभी ये चोर भी बन जाता है। तो इसलिए इस मन, दगाबाज मन का कोई भरोसा नहीं। फिर भी संत महापुरुष गुरुजनों की, संतों की, शास्त्र की साक्षी देते हैं और शब्दों को आड़ा देकर इस मन को रोकते हैं। कया हमारा मान मन पापी परिहर काम, विषयों का संग छोड़ दे दादू कह रे राम। अरे मेरे मन, कितनी बार समझाया, कितनी बार कहा, कई कई मेरी जीभ रही सुन सुन तेरे कान। अरे हमें कितनी बार हमने समझाया, कहा, लेकिन हमारा तुम कहना मानता ही नहीं है। अरे हमारे मन, तू हमारा ये कहना मान ले। पापी परिहर काम है, ये पाप के जो काम है, अरे पापी प्राणी, तू जो ये पाप के काम है, इन सब का त्याग कर दे। विषया का संग छोड़ दे दादू कह रे राम। विषय रूपी विष जहर, हलाहल जहर के कामों को छोड़ दे। ये विषयों का संग, विषयों की संगति, कुसंग को छोड़कर, और तू दादू कह रे राम। दादू जी महाराज कहते हैं कि तू भगवान के नाम का स्मरण कर, जिससे तेरा कल्याण हो। केता कह समझाया माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं किए काज अकज। इसको कितना ही समझाओ, ये नहीं समझता। ये तो बाहर विषयादि में ही भागता है। और ये मन को कोई शंका भी नहीं है, कोई शर्म भी नहीं, कोई लाज भी नहीं है। इसको ये निर्लज हो गया। शुभ अशुभ, अच्छी बुरी गंदी जगह में भी ये जाता है। इसको कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं। मूर्ख मन समझे नहीं। अरे मूर्ख प्राणी, तू क्यों नहीं समझता है? अपने मन को भी कह रहे हैं कि अरे मूर्ख मन, अब तो समझ जा। तूने अब तक तो न जाने कितने कितने पाप किए हैं, अकाज, बुरे काम, निषेध कर्म किए तूने, अभी भी नहीं समझ रहा है, फिर कब समझेगा? कौन स्वारत पर्यो उठी दौरत, अमृत छोड़ी चचोरत हाड़े। जो ब्रह्म की हति निद्रग देखत, आतुर होए परे गज खाड़े। बादी व्रता भट के निस्वासर रे मन, तू ब्रह्मो की न छोड़े। सुंदर तोई सदा समुझावत, एकऊं सीख लगी नहीं रांडे। अरे मन, तुझे कितना समझाया, लेकिन तू अपने स्वभाव के कारण अमृत को छोड़कर कागारे करंक बोले कौवा तो या तो विष्ठा पर जाके बैठेगा या हड्डियों पर जाके बैठेगा। तो ये मनरूपी कौवा चाम को ही चचोड़ता रहता है। ज्यों ब्रह्म की हथिनी
को पकड़ने वाले, हाथी को पकड़ने वाले भ्रम की हथीनी रख देते हैं, हाथी उस खड्डे में गिर जाता है। बादी व्रथा बटके निस्वासर, इसलिए तुम फालतू व्यर्थ में बकवाद कर करके और इधर उधर भटकता ही रहता है। सुंदर तो ही सदा समझावत, सुंदरदास जी महाराज कह रहे हैं कि संत तुम्हें, शास्त्र तुम्हें समझा रहे हैं, पर एक सीख नहीं लगी रांडे। अरे तुझे तो एक भी सीख नहीं लगी, एक भी शिक्षा को तूने ग्रहण नहीं किया। मनि मंजन कीजिए दादू दर्पण दे, माई मूर्ति देखिए ये अवसर कर ले। इस मन के अंदर ही मंजन कीजिए। मन का मंजन अर्थात रोज सत्संग में बैठें, रोज सत्संग करें, तो इस मन का मंजन होगा, मन का भंजन भी होगा। मन का मनोरंजन नहीं करना, मन का भंजन करना। और सत्संग में ये अपना मन बड़ा सियाना हो जाता है, कारण कि सत्संग में इस मन को चोट लगती है। गुरु ऐसे ऐसे शब्द बाण मारते हैं, उन शब्द बाण के कारण इस मन को बड़ी चोट लगती है और ये मन सावधान हो जाता है, मन सियाना हो जाता है, मन एक जगह स्थिर हो जाता है। बाकी इस मन को रोकना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वायु से भी दुष्कर है। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को घेर कर घर में लाकर रखो, फिर कहां जाएगा। तो मन का मंजन कीजिए। मन को रोज जैसे दांत का मंजन करते हैं और दांतों को साफ करते हैं, ऐसे ही सत्संग में इस मन को मांजो। दादू दर्पण दे, और ये अपना जो मन है ये एक दर्पण की तरह है, कांच की तरह, और इस दर्पण में अपने आप को देखो। दादू दर्पण दे, अपनी देह को देखो उस दर्पण में, या देह को ही दर्पण बना लो, इस घट को ही दर्पण बना लो और इस घट में अपना स्वरूप का अनुभव करो। माई मूर्ति देखिए, जो परमपिता परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा निरंजन निराकार, जो अपने अंतःकरण में विराजमान है, उस प्रभु को, उस मूर्ति को देखो। यही अवसर कर ले, ये अवसर है, मौका है। ये अवसर चला गया तो फिर हाथ नहीं आने वाला है। मन मंजन से दुख भंजन, मिल सज्जन साथ सदा करिए। मन का मंजन का अर्थ है कि दुख का भंजन हो जाएगा। मन अगर स्थिर हो गया तो आशाएं, इच्छाएं, मनोरथ बंद हो गए, संकल्प विकल्प बंद हो गए, तो आपका सब दुख खत्म हो गया। सजन संतों का संग कीजिए। दृग अंजन ज्ञान लगाई भले, और आंखों पर ज्ञान का अंजन लगाकर अब गंजन हार हरि धरिए। संसार से हार कर और अब तो हरि का ध्यान धरिए। दिल दर्पण शुद्ध बनाए सदा, अपना ये दिल दर्पण है, इस दिल रूपी दर्पण को मेला ना होने दो, इसको शुद्ध पवित्र सदा साफ रखो। तन नाथ समर्पण सु तिरिये, अपने तन मन को हरि के अर्पण कर दो। भवकूप सदा दुख रूप, अरे ये जानत जाय नहीं परिये। इसलिए इस भवसागर संसार को अंधा कुआं जानकर, दुख रूप कुआं जानकर इस कुएं में क्यों गिरते हो। इसलिए अपने मन को समझाओ, और ये मन अपना दर्पण के समान है। तभी कारा होते हरि बिन चितवत आन, क्या कहिए समझे नहीं दादू सिकवत ज्ञान। ये मन काला कब होता है? ये मन काला तब होता है जो परमात्मा के नाम को छोड़कर अन्य के नाम को जपता है, अन्य विषयादि में जाता है, अन्य संसार में भटकता है, तब ये काला होता है। और काला कब होगा? कोयले की दलाली में काले हाथ होंगे ही होंगे। काजल की कोठरी में गए हो और फिर कहो कि हम बच सकते हैं, हमारे कोई काजल नहीं लगेगा,
लेकिन काजल की कोठरी में केसों सयानो जात है। एक लीक लागी है पे लागी है, एक लीप तो थोड़ी बहुत तो लीक लगी जाएगी काजल की, चाहे कितना उपाय कर लो। तो काले काम करने वाले, काले कारनामे करने वाले का काला मुंह ही होगा। साईं के दरबार काला मुंह होगा, साईं के दरबार जो मुंह के बड़े लबार, जो झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, छल छिद्र करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, तो साईं के दरबार में उनका काला मुंह होगा। साईं के दरबार जो कहते हैं करते नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं, तो उन लब्बर का क्या भरोसा। ऐसे ये हमारा मन है, तो ये मन काला करवा देगा एक दिन आपका मुंह। और दूसरी बात कि काल जो है वो आएगा तब उसको देकर काला मुंह हो जाएगा, भय के मारे, डर के मारे। फिर क्या करोगे? वो काल तो आएगा, उसमें कुछ नहीं कर सकोगे। हरि बिन चित्वतान, परमात्मा के नाम का बिना अगर और किसी का चित्वन किया और किसी का चिंतन किया तो ये काला मुंह होगा। क्या कहिए समझे नहीं दादू सिकवत ज्ञान। इसलिए हम इसको कितना ही समझाते हैं, लेकिन ये फिर भी शिक्षा ज्ञान की बात को नहीं मानता है। दादू पानी धोवे बावरे मन का मेल न जाए, मन निर्मल तब होगा जब हरि के गुण गाए। पानी से हम शरीर को धो सकते हैं, शरीर को स्नान करा सकते हैं, लेकिन मन का मेल थोड़ी जाएगा। बाहर नहाने से गंगा आदि तीर्थों में जाओ और कोई तीर्थ आदि में बट गया नहाओ, लेकिन उससे मन का मेल नहीं जाएगा। पानी में धोने से, तीर्थों में नहाने से मन निर्मल तब होएगा जब हरि के गुण गाए। मन तो पवित्र जब होगा कि परमात्मा के निर्मल गुणों को गाओगे, भजन करोगे, सुमरण करोगे, तब जाके कोई मन निर्मल हो सकता है, बाकी और कोई उपाय नहीं। एक बार पांचों पांडव जब महाभारत युद्ध हो चुका था, बहुत सारी माताएं विधवा हो गई। कई माताओं के एक ही पुत्र था, वो भी मारा गया। कईयों के छोटे छोटे बच्चे वो अनाथ हो गए। जिधर देखो उधर ही हाहाकार मचा हुआ था। हाहाकार, किसी का बेटा मरा, किसी का पति मरा, तो किसी का